देखना शुरू कर चुके हैं बेडकार पीपुल्स वॉइस। दरअसल भीमा कोरेगांव को लेकर जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले बहादुरी, एकता, शौर्य, ये तमाम चीजें हमारे सामने आ जाती है और उन 500 महार वीरों का चेहरा भी हमारे सामने आता है जिन्होंने उन लोगों को धूल चटा दी जो अलग मानसिकता रखते थे। 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव का शौर्य दिवस फिर से मनाया जाना है और इसी को लेकर हम बात करेंगे आज भीमा कोरेगांव को। तो भीमा कोरेगांव ये वो नाम है जिसका जिक्र शौर्य, एकता और बहादुरी के लिए युगों युगों तक किया जाएगा। भीमा कोरेगांव का वो स्तंभ आप लोगों को याद होगा, आज भी उस समाधि स्थल पर लाखों के लोग जुटते हैं और बताया जाता है कि समाधि स्थल पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भी अपना माथा टेकने या लोगों को, वीरों को याद करने के लिए गए थे। दरअसल भीमा कोरेगांव के इतिहास के बारे में हम बात करेंगे और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अब भीमा कोरेगांव में क्या कुछ हो रहा है। 1 जनवरी 1818 के अंदर ये साल था, वो तारीख थी ये 1 जनवरी 1818। उस दिन 500 महार सैनिकों ने अट्ठाईस 28,000 पेशवाओं की सेना को अकेले धूल चटा दी थी। आप सोच सकते हैं कि 500 लोग और 28,000 उनके सामने, लेकिन वो आक्रोश किस प्रकार रहा होगा कि 28,000 लोगों के ऊपर भारी पड़ गया। दरअसल दलितों पर हमेशा से अत्याचार, एट्रोसिटी, शोषण, ये तमाम चीजें होती आई है और इन्हीं का वो आक्रोश था। उन्होंने कहा था कि महारों ने कि पेशवाओं से कि हमें भी आपके साथ मौका दीजिए, लेकिन उन लोगों ने नहीं दिया, बल्कि एट्रोसिटी, शोषण ये लगातार उन लोगों पर जारी था और इसी की बात को लेकर उन लोगों पर एक दिन उनकी बस्ती पर हमला हुआ और उन्हीं का जवाब देने के लिए 500 महार लोगों ने 28,000 पेशवाओं की सेना को धूल चटा दी। ना केवल धूल चढ़ाई बल्कि हरा दिया था और इसी के इतिहास में, यानी इस हराने की इस गाथा, यानी इस वीर गाथा को हम याद करने के लिए भीमा कोरेगांव के अंदर एक स्मारक बनाया हुआ है, स्थल बनाया है जिस पर लोग नमन करने के लिए लाखों की तादाद में जाते हैं। 1 जनवरी 1818 के अंदर यह हुआ था और अगर बात करें 2023 तक पहुंचने की तो अब कुल मिलाकर 205 साल इस घटनाक्रम को हो चुका है। लेकिन साल दर साल ये जो भीमा कोरेगांव का युद्ध है वो साल दर साल लोगों के बीच जानने का, उत्सुकता का कारण बना हुआ है और 205 साल बाद अब लोगों के अंदर जागृति है और जागृति का परिणाम आप इस कदर देख सकते हैं कि आगे आने वाली 1 जनवरी यानी नए साल का दिन करीब करीब 7 से 8 लाख लोग जो है भीमा कोरेगांव, 8 लाख लोग भीमा कोरेगांव पहुंचेंगे। ये आप सोच सकते हैं कि 8 लाख लोग भीमा कोरेगांव के इस स्थल पर पहुंचेंगे और अपने जो वीर बहादुर लोग रहे हैं उनको नमन करेंगे, उनको याद करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आप सभी जानते हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता इस भीमा कोरेगांव की समाधि स्थल पर उस दिन पहुंचते हैं और बाबा साहब अंबेडकर भी इस स्थल पर पहुंचे थे और उनके बाद यहां एक जागृति आई और महाराष्ट्र के अंदर हर वर्ष यह मनाया जाता है। लेकिन पिछले 3 सालों से, यानी कि जो कोरोना काल रहा, पिछले 3 साल कोरोना काल रहा, कोरोना का काल, और 3 साल के अंदर 3 साल कोरोना का काल रहा। इस काल के अंदर जो है ये कार्यक्रम नहीं हो पाया था, जिसके बाद अब ये आपको बता दें कि इस साल कोरोना नहीं है और एक बार फिर से लोग आएंगे और करीब करीब इस जगह पर 8 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावनाएं वहां की पुलिस को लगी है। पुलिस ने इसको लेकर सारा जाब्ता कर लिया है, अपनी पूरी जो उनका कार्यक्रम होता है, जो जिस तरीके से उन्हें तैयारियां करनी है वो शुरू कर दी गई है और 1 जनवरी भीमा कोरेगांव को लेकर अपनी पूरी रणनीति तैयार है। लोग बड़ी संख्या में पहुंचने की है। लेकिन बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि महाराष्ट्र की करणी सेना ने इस भीमा कोरेगांव युद्ध कार्यक्रम का इस वर्ष विरोध किया है। उनकी तरफ से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भीमा कोरेगांव के स्थल पर
जो ये कार्यक्रम किया जाता है, इस कार्यक्रम का विरोध करने की कही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1 जनवरी यानी कि जिस दिन लोग नया साल मनाते हैं, उस दिन एक नया सूरज चमका था और उस सूरज की रोशनी आज 205 साल बाद भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही है जितनी लोगों के दिमाग में। दरअसल आज लोग इस बात को जिक्र करते हैं कि अगर शोषण और अत्याचार हम लोगों पर बढ़ा और जिस दिन हमने वापस मुंह तोड़ जवाब दिया तो भीमा कोरेगांव याद आएगा, भीमा कोरेगांव याद आएगा। और इसका इतिहास वापस हमने दोहराया जब बीजेपी सरकार की गवर्नमेंट में 2 अप्रैल को SC/ST जो एक्ट है उसके संशोधन को लेकर जिस प्रकार से हुआ था आंदोलन, वो आंदोलन फिर से एक बहुत बड़ी ताकत दिखा रहा था। वैसा भारत बंद आज तक किसी संगठन या समाज के द्वारा नहीं करवाया गया है। तो यह एक इतिहास रहा है भीमा कोरेगांव का कि यहां 1 जनवरी 1818 के अंदर 500 महासैनिकों ने 28,000 पेशवाओं की सेनाओं को अत्याचार, शोषण और अन्य चीजों से मुक्त करने के लिए उनका वध कर दिया, उनको हरा दिया। 8 लाख लोग आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हर साल वहां पर जुटते हैं। 205 साल इस घटनाक्रम को हो चुके हैं। यहां पर आज भी एक स्मारक है, वो बनाया हुआ है एक स्मारक, और इस स्मारक पर नमन करने के लिए लोग आज 7 से 8 लाख लोग हर साल पहुंचते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके की एक इतिहास है, गौरवशाली इतिहास, और इस पर एक फिल्म भी बनाने की बात सामने आई थी जो अभी शायद प्रोसेसिंग में है। यानी भीमा कोरेगांव को लेकर एक फिल्म भी जो है बनाने की खबरें खूब चली थी, गाने भी इस पर बने थे, लेकिन अभी वो शायद रिलीज नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से भीमा कोरेगांव का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मिलेंगे किसी नए वीडियो अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें।